आवर नेशनल एम्बलम इज अ रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है? अ वेरी ग्रेट एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द कैपिटल ऑफ अशोका's पिलर एट सारनाथ। ये कहां से लिया गया है? अशोका का पिलर है जो सारनाथ में है। इट वॉज एट सारनाथ। कहां पे? ये सारनाथ पे। दैट लॉर्ड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर हिज इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट क्या होता है? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहता है ये सारनाथ में है जहां पे लॉर्ड बुद्धा ने डिलीवर दिया था। क्या दिया था? अपना फर्स्ट सरमन। सरमन क्या होता है? पहली शिक्षा। अवर नेशनल एम्बलम हैज टू पार्ट्स, द टॉप एंड द बेस। दो पार्ट है नेशनल एम्बलम के, एक टॉप है और एक बेस है। बेस मतलब उसका आधार। ये देखो, ये है नेशनल एम्बलम, ये है नेशनल एम्बलम। 4 लाइन होते हैं जो एक साइड दूसरी साइड फेस करके खड़े हैं। ये टॉप और ये बेस। नेशनल एम्बलम हैज 2 पार्ट्स, द टॉप एंड द बेस। द टॉप हैज 4 लाइन्स। देखा था ना हमने 4 लाइन्स, ये किसके पीछे है। 4 लाइन्स सिटिंग बैक टू बैक, एक दूसरे की तरफ बैक टू बैक करके बैठे हुए हैं। विद देयर फेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। फेस का है उनके भिन्न भिन्न दिशाओं की तरफ। द बेस हैज अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट, अ व्हील इन द मिडल एंड अ बुल ऑन द राइट। बेस ये है आधार। इधर हॉर्स है, इधर बुल है और बीच में क्या है? व्हील है। द बेस हैज अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे हॉर्स, व्हील मिडिल में है और बुल कहां पे? राइट साइड पे। बिलो दीज 3 फिगर्स द वर्ड सत्यमेव जयते आर इंस्क्रिप्टेड। इंस्क्रिप्ट मतलब खुदाई करके खोद के लिखा हुआ पत्थर के ऊपर। अवर नेशनल एम्बलम इज आल्सो द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर ये सील लगती है। वी हैव इट ऑन ऑल अवर करेंसी, करेंसी के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, रेवेन्यू होता है कर, लगान, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे एंड ऑल ऑफिशियल पब्लिकेशन, इन सब पे ये सील यूज होती है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 को ये अपनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है अपना नेशनल एंथम। जनगण मन नेशनल एंथम है ना, इज अ सॉन्ग दैट इज हाईली मेलोडियस। मेलोडियस मतलब जो कि एक लय में बोला जाता है, एंड डीपली मीनिंगफुल, और इसका मीनिंग भी है। इट वॉज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930 को उसको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल सेरेमनी ओकेजन। जो भी हम कोई ओकेजन स्टार्ट करते हैं, जैसे तिरंगा लहराने से पहले, तब भी ये हम जनगण मन करते हैं। स्कूल में भी करते हो ना। इट इज आल्सो संग एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रेयर इन अवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आ गया ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशंस जो जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे भी मॉर्निंग प्रेयर में हम इसका गान करते हैं। इट गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, पेशेंस, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। किसका संदेश देता है ये? शांति, धीरज, सहनशीलता एंड एकता का। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और संग। जब भी नेशनल एंथम हो रहा होता है तो हम कैसे खड़े होते हैं? बिल्कुल स्टैंड, बिना हिले जुले। नेक्स्ट अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग, written by Bankim Chandra Chatterjee. The song is in the form of a son's respectful homage to his motherland. Song कैसे है? जो एक लड़का या बेटा अपने घर की तरफ, जो कौन है? उसकी मदरलैंड है इंडिया, उसके लिए गा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में। During the struggle for Indian freedom, this song was a source of great inspiration for our great freedom fighter. कहता जब लड़ाई झगड़ा संघर्ष चल रहा था आज़ादी का, तो ये जो सॉन्ग था हमारे फ्रीडम फाइटर के लिए एक इंस्पिरेशन था, प्रेरणा का काम करता था। उनको प्रेरणा करना देने के लिए ये सॉन्ग गाया जाता था। अवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। नेशनल एनिमल कौन? हमारा टाइगर। दिस एनिमल इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, ताकत, एजिलिटी
एजिलिटी एंड फियरलेसनेस, एनर्जी का, डर के बिना, फियरलेस जिससे डरना। आप देखे लॉइन स्ट्रांग होता है ना, किसी से नहीं डरता, सब उससे डर जाते हैं। सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज बीन अडॉप्टेड एज अवर नेशनल एनिमल। कब अडॉप्ट किया था? 1972। अवर नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। दिस बर्ड इज डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली एंड कलरफुल प्लमेज। प्लमेज क्या होता है? फीदर्स, जो उसकी बॉडी को ढके हुए होते हैं। एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस, बहुत अच्छा लगता है अपने पंखों के कारण और डांस के कारण। सिंस 1963 इट हैज बीन अडॉप्टेड एज अवर नेशनल बर्ड। 1963 को ये अडॉप्ट किया गया था नेशनल बर्ड के तौर पे। द हंटिंग, हंटिंग क्या होता है? शिकार ऑफ द पीकॉक एंड ऑफ द टाइगर हैज नाउ बीन बैंड, बंद कर दिया गया, मनाही कर दी गई है पीकॉक और टाइगर के शिकार की। अवर नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। दिस लवली फ्लावर सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड राइटनेसनेस। सिंबलाइज क्या करता है? प्योरिटी। प्योरिटी क्या होती है? शुद्धता, सही, राइटनेस। Many Hindu gods and goddess are shown holding this flower or seated on it. हमने देखा ना, हिंदू के देवी देवते होते हैं, कईयों के हाथ में ये फ्लावर होता है और कोई इस फ्लावर के ऊपर बैठे होते हैं। द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज अनमैच्ड। कहता है इसकी जो ब्यूटी है वो किसी के साथ मैच नहीं की जा सकती। सो ऑल दिस नेशनल सिंबल्स प्ले अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में, इन अवर लाइफ प्ले करते हैं। दे इंस्पायर, प्रेरणा देते हैं, आस टू रिमाइन यूनाइटेड, इकट्ठे रहने की। दे इनकरेज, हौसला देते हैं, आस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ अवर कल्चर। हौसला देते हैं कि ताकि हम अपने जो ग्रेट ट्रेडिशन है, पुरानी हमारे रीति रिवाज हैं और जो हमारी वैल्यूज हैं कल्चर की, उनको अपनाएं, उनका हौसला करें और उनको छोड़े ना। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? टेक केयर, बाय।